कभी कृष्ण की गीता के श्लोक, कभी युद्ध भूमि में सिंह की दहाड़, कभी खेतों में हल तो कभी संसद में हलचल। यादव और अहीर दो नाम एक पहचान, इतिहास से वर्तमान तक एक ऐसी जाति जिनका डीएनए की बहादुरी, नीति और नेतृत्व में लिखा गया है। कभी गौर किया है कि जिसे हम अहीर कहते हैं वही यादव क्यों कहलाता है? कहीं ये नाम बदलने भर की बात नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की पहचान है। तो चलिए परत दर परत खोलते हैं इतिहास के उन पन्नों को जिन्हें या तो दबा दिया गया या जानबूझकर भुला दिया गया। यादव शाब्दिक रूप से यदु के वंशज, जिन्हें यदुवंशी या अहीर भी कहा जाता है। भारत और नेपाल का पारंपरिक रूप से योद्धा पशुपालक समुदाय है। यादव शब्द को अक्सर अहीर के पर्याय के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये एक ही समुदाय के दो नाम हैं। ब्रिटिश जनगणना 1881 में यादव की पहचान अहीरों के रूप में की गई थी। जाफर लॉर्ड कहते हैं कि अधिकांश आधुनिक यादव किसान हैं, जो मुख्य रूप से भूमि जोतने में लगे हैं तथा 1/3 से भी कम जनसंख्या मवेशी पालने या दूध के व्यवसाय में लगी हुई है। यादव या अहीर समुदाय भारत में अकेला सबसे बड़ा समुदाय है। वे किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के लगभग सभी हिस्सों में निवास करते हैं। हालांकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में उनका दबदबा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या में यादव रहते हैं। यादव समुदाय को बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के रूप में सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। राजवंशों के पीछे जो असली वंश खड़ा था, गोपालक से लेकर साम्राज्य निर्माता तक, उनका नाम आज इतिहास की कोठरी में दबा है, मगर आवाज फिर गूंजेगी, यदुवंश का उदय कैसे हुआ। यानी कि मैं बताने वाला हूँ कि यादव का उत्पत्ति क्या है और उनका इतिहास क्या है। ऋग्वेद में कहा गया है यादव शब्द की व्याख्या यदु के वंशज के रूप में की गई है। यदु ऋग्वेद में वर्णिक 5 प्रारंभिक इंडो आर्यन जनजातियों यानी कि पंचजन, पंचकृष्ण या पंच मनुष्य में से एक है। यदुओं का तुरसु जनजातियों के साथ एक आदिवासी संघ था और उन्हें अक्सर एक साथ वर्णित किया गया था। यदु आंशिक रूप से इंडो आर्यन संस्कृति से प्रभावित सिंधु जनजाति थे। पुरु और भरत जनजातियों के आगमन के समय तक यदु तुरसु पंजाब में बस गए थे। यदु संभवतः यमुना नदी के किनारे रहते थे। ऋग्वेद के मंडल 4 और 5 में यदुओं यानी कि यादव एवं तुरसों को विदेशी जाति बताते हुए उन्हें इंद्र द्वारा समुद्र मार्ग से भारत में ले आने एवं बसाने का उल्लेख मिलता है। मंडल 5, 6 और 8 में यदु तुरसों के साथ अपेक्षाकृत सकारात्मक व्यवहार किया गया है और उन्हें पूर्व भारत का यदा कदा सहयोगी और शत्रु बताया गया है। 10 राजाओं की लड़ाई में यदुओं को भरत सरदार सुदास ने हराया था। ऋग्वेद में यदुओं को तुरसों का दास, दस्यु और बर्बर यानी कि मलेश कहा गया है। इतिहासकार आर.पी. चंदा ने अनुमान लगाया कि यदु लोग मूल रूप से पश्चिमी एशिया में बसे थे, जहां से वे भारत आए, सौराष्ट्र या कठियावाद प्रायद्वीप में बस गए और फिर मथुरा में फैल गए। महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार हिंदू ग्रंथों जैसे महाभारत, हरिवंश और पुराणों में यदुओं को राजा अयाति और उनकी रानी देवयानी की सबसे बड़े पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। यदु एक स्वाभिमानी व सुसंस्थापित शासक थे। विष्णु पुराण, भागवत पुराण व गरुड़ पुराण के अनुसार यदु के 4 पुत्र थे, जबकि बाकी के पुराणों के अनुसार उनके 5 पुत्र थे। बुध व अयाति के मध्य के सभी राजाओं को सोमवंशी या चंद्रवंशी कहा गया है। महाभारत व विष्णु पुराण के अनुसार यदु के पिता अयाति को अपनी युवा अवस्था प्रदान करना स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके कारण अयाति ने यदु के किसी भी वंशज को अपने वंश व साम्राज्य में शामिल न हो पाने का श्राप दिया था। इस कारण से यदु के वंशज सोमवंश से पृथक हो गए। वो मात्र राजा पुरु के वंशज ही कालांतर में सोमवंशी कहे गए। परंतु हरिवंश आदि के अनुसार अयाति ने अपने जीवन काल में अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने 5 पुत्रों में बांट दिया था। पुरु सबसे छोटा होने के कारण अपने पिता का सबसे प्रिय था, इसलिए उसे साम्राज्य का मध्य भाग मिला। अन्य भाइयों को उम्र में परिपक्व होने के कारण साम्राज्य के दूर दराज के क्षेत्र मिले। एडी पुलास्कार ने देखा कि महाकाव्य और पुराणों में यादवों को असुर कहा गया था, जो गैर आर्यों के साथ
घुलने मिलने और आर्यन धर्म के पालन में ढिलाई के कारण हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महाभारत में श्री कृष्ण को संघमुख कहा गया है। बिमन बिहारी मजुमदार बताते हैं कि महाभारत में एक स्थान पर यादवों को वात्य कहा गया है और दूसरी जगह श्री कृष्ण अपने कबीले की बात करते हैं जिसमें 18,000 वात्य शामिल थे। हरिवंश पुराण के अनुसार यदु का जन्म इक्ष्वाकुवंशी हर्षव तथा मधुमती में हुआ था। मधुमती मथुरा के राक्षस राज मधु की पुत्री थी। मधु कहता है मथुरा का चतुर्दिक सारा प्रदेश आभीरों का है। अपने बड़े भाई द्वारा राजगद्दी से बेदखल किए जाने पर हर्षव ने अपने ससुर के दरबार में शरण ली, जिन्होंने उनका बहुत स्नेहपूर्वक स्वागत किया और उन्हें अपना पूरा राज सौंप दिया, केवल राजधानी मधुबन को छोड़कर, जिसे उन्होंने अपने बेटे लवणासुर के लिए सुरक्षित रखा। इसके बाद हर्षव ने पवित्र गिरिजा पर एक नया शाही निवास बनवाया और अनर्त राज को मजबूत किया, जिसके बाद उन्होंने अनूप देश को अपने साथ मिला लिया। कई प्रमुख पुराणों के वंशानुचित वंशावली खंडों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यादव अरावली क्षेत्र गुजरात, नर्मदा घाटी, उत्तरी दक्कन और पूर्वी गंगा घाटी में फैले थे। महाभारत और पुराणों में उल्लेख है कि यदु यानी यादव कई कुलों से मिलाकर बना एक संघ था जो मथुरा क्षेत्र का शासक था। महाभारत में मगध के पौरव शासकों और संभवतः कौरव के दबाव के कारण मथुरा से द्वारका तक यादव के पलायन का भी उल्लेख है। महाभारत काल के यादव का वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी के रूप में जाना जाता था। श्री कृष्ण इनके नेता थे। वे सभी पेशों से गोपालक थे, लेकिन साथ ही उन्होंने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भाग लेते हुए क्षत्रियों की स्थिति धारण की। वर्तमान अहीर भी वैष्णव मत के अनुयायी हैं। इतिहासकार चिंतामन विनायक वैद्य के अनुसार यादव की आदतें चरवाहे या पशुपाल के जैसी थी। यह इस तथ्य से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि जब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को अर्जुन ने हरण कर लिया था, तब उन्होंने गोपी या महिला चरवाहों की पोशाक पहन रखी थी। इस तथ्य को समझाना तब तक असंभव है जब तक हम यह न मान ले कि पूरा समुदाय इस पोशाक का उपयोग करने का आदी था। जिस स्वतंत्रता के साथ वह और अन्य यादव महिलाएं उस अवसर पर उत्सवों में रेवतक पहाड़ी पर घूमती वर्णित है, उससे यह भी पता चलता है कि उनके सामाजिक बंधन अन्य क्षत्रियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र और अधिक बाधा रहित थे। महाभारत में कहा गया है कि जब कृष्ण अर्जुन के पक्ष में गए तो उन्होंने उस कार्य के बदले में दुर्योधन को गोपियों की एक सेना दे दी। गोप कोई और नहीं बल्कि स्वयं यादव थे। श्री रामधारी सिंह MA अपने अंधकृष्ण संघ का इतिहास शीर्षक में लिखते हैं, यादव जाति नितांत परिश्रमी तथा आनंद प्रिय थी। वह जाति ग्वालों की थी जो अपने डोरों के साथ यमुना तटवर्ती अत्यंत उपजाऊ तथा सुविधापूर्ण स्थान में निवास करते थे। उनकी कौटुंबिक प्रथाएं भी यह सिद्ध करती है कि उनका व्यवसाय गोपालन था। सुभद्रा तक भी कुंती तथा द्रौपदी के अंतपुर में मिलने के लिए रागी की पोशाक में न जाकर एक साधारण गोपी वेश में भेजी गई थी। यह घटना उनके रहन सहन और व्यवसाय का प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री कृष्ण और बलराम भी अपनी गायों को जंगलों में चराया करते थे। इससे सिद्ध होता है कि अमीर गरीब सभी समान जीवन व्यतीत करते थे। वे पर्याय मात्रा में दूध, दही, मक्खन तथा घी उत्पन्न करके सुलमय जीवन व्यतीत करते थे। इतिहास ने उन्हें ग्वाला कहा, समाज ने उन्हें सिर्फ चरवाहा समझा। मगर जब महाभारत के रथों की गूंज उठी, सबसे आगे खड़ा था एक नाम, अहीर, यानी यदुवंश का गौरव, धर्म और शक्ति का प्रतीक। यानी कि मैं इसमें बताने वाला हूँ कि अहीरों से संबंध क्या है। विद्वान MASA राव का कहना है कि अहीरों की पहचान प्राचीन यादवों से करने के ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं। इतिहासकार PM चंदोकर साहित्यिक और पुरालेखीय दोनों स्रोतों का उपयोग करते हुए आधुनिक अहीरों की पहचान शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथों के यादों से करते हैं। इतिहासकार T पहाजा अपनी पुस्तक टेम्पल ऑफ कृष्णा इन साउथ इंडिया, हिस्ट्री, आर्ट एंड ट्रेडिशंस इन तमिलनाडु में लिखते हैं, अहीरों को तमिल में आर्य नाम से जाना जाता है।
अहीरों ने तमिलनाडु में प्रवास किया और अपने राज स्थापित किए। ताम्रपत्र अनुदानों और शिलालेखों में इन आयार यानी अहीरों का उल्लेख है कि वे यदु यानी यादव वंश से हैं। महाभारत में अहीर, गोप, गोपाल और यादव सभी पर्यायवाची हैं। महाकाव्य और पुराणों में यादव का अहीरों के साथ संबंध इस साक्ष्य से प्रमाण होता है कि यादव साम्राज्य अधिकांश अहीरों द्वारा बसाया हुआ था। टोलेमी जिस क्षेत्र को लड़िके बताते हैं वह लगभग 80 ईस्वी में पेरिप्लस के दिनों में अभिरिया कहलाता था। गुजरात के यह अभिर अशोक के काल के राष्ट्रीय और महाभारत काल के यादव थी। इस क्षेत्र में अनेक बार गणतंत्र प्रणाली अपनाई जा रही है। महाभारत के काल में यहाँ यादव के अंधक, वृष्णि और भोज गणतंत्र थे। अशोक के काल में यहाँ राष्ट्रिक और भोज गणतंत्र थे और खारवाल के काल में रथिक और भोज गणतंत्र थे। समुद्रगुप्त के काल में यहाँ आभीर थे और पुराणों के अनुसार यहाँ सौराष्ट्र और अवंती अभीरों के गणतंत्र थे। कुमारगुप्त प्रथम तथा स्कंदगुप्त के काल में यहाँ पुष्मित जनजाति के लोग थे। ये सब एक ही जाति के लोग थे जो अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों से जाने गए। आभीर त्रैकुटक नामक एक ऐतिहासिक राजवंश ने महाकाव्य और पुराणों में वर्णित है यादव से वंश का दावा किया। जैन विद्वान हेमचंद आचार्य ने अपने धराशय काव्य में जूनागढ़ के पास वंशली में शासन करने वाला राजा ग्रह रिपु का वर्णन आभीर और यादव के रूप में किया है। फिर खानदेश जिले में कई प्राचीन अवशेष गौली अभीर राज के काल के माने जाते हैं। पुरातत्विक दृष्टिकोण से इन्हें देवगिरी के यादव के समय का माना जाता है, इसलिए लोकप्रिय धारणा के अनुसार ये यादव आभीर थे। हिंदू धर्म में पौराणिक अगर पात्र देखें तो देवी गायत्री लोकप्रिय गायत्री मंत्र का व्यक्त रूप है जो वैदिक ग्रंथों का एक भजन है। उन्हीं सावित्री और वेद माता यानी वेदों की माता के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार गायत्री एक अहीर कन्या थी जिसने पुष्कर में किए गए यज्ञ में ब्राह्मण की मदद की थी। देवी दुर्गा हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवी है। उन्हें देवी माँ के एक प्रमुख पहल के रूप में पूजा जाता है और भारतीय देवताओं के बीच सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से सम्मानित में से एक है। इतिहासकार राम प्रसाद चंद्रा के अनुसार दुर्गा भारतीय उपमहाद्वीप में समय के साथ विकसित हुई। चंदा के अनुसार दुर्गा एक आदिम रूप हिमालय और विंध्य के निवासियों द्वारा पूजा की जाने वाली एक पर्वत देवी का समन्वयता का प्रमाण था जो युद्ध देवी के रूप में आभीर की एक देवता थी। विराट पर्व स्तुति और विष्णु ग्रंथ में देवी को महामाया या विष्णु की योग निंद्रा भी कहा गया है। ये उसके आभीर या गोप मूल को इंगित करते हैं। दुर्गा तब सर्वे विनाशकारी समय के अवतार के रूप में काली में परिवर्तित हो गई, जबकि उनके पहल मौलिक ऊर्जा के रूप में उभर और संसार पुनर्जन्मों का चक्र की अवधारणा में एकीकृत हो गए और यह विचार वैदिक धर्म की नींव पर बनाया गया था। देवी राधा को राधिका भी कहा जाता है, एक हिंदू देवी और वह बरसना के एक यादव यानी अहीर शासक विष्णुभानु की बेटी थी। योद्धा जाति के रूप में अगर यादव को देखें तो यादव महान योद्धा है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को महाभारत में लड़ने के लिए जो नारायणी सेना दी थी वह अहीर क्षत्रियों की ही थी। संसप्तों में भी वीर अहीर योद्धा विद्यमान थे। अहीरों का महाभारत में क्षत्रियों के रूप में उल्लेख किया गया है और द्रोणाचार्य द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसने अपनी सेना में केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को अनुमति दी थी। भारत के ब्रिटिश शासकों ने अहीरों को लड़ाकू जातियों में वर्गीकृत किया था। वे लंबे समय से सेना में भर्ती होते रहे हैं। तब ब्रिटिश सरकार ने अहीरों की 4 कंपनियां बनाई थी। इनमें से 2 95 रसेल इन्फेंट्री थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान 13 कुमाऊं रेजिमेंट की अहीर कंपनी द्वारा रेजांगला मोर्चे पर अहीर सैनिकों की वीरता और बलिदान की आज भी भारत में प्रशंसा की जाती है और उनकी वीरता की याद में युद्ध स्थल स्मारक का नाम अहीर धाम रखा गया है। आइए अब जानते हैं इनके राजवंश के बारे में। परघोत राजवंश एक प्राचीन भारतीय आभीर यादव राजवंश था।
जिसने अवंती और मगध पर शासन किया। इस राजवंश ने 138 या 152 वर्षों तक शासन किया। आभीर राजवंश ने ढक्कन पर शासन किया, जहां यह संभवतः सातवाहक राजवंश का उत्तराधिकारी था। आभीरों का एक विस्तृत साम्राज्य था, जिसमें आधुनिक महाराष्ट्र, कोंकण, गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। इतिहासकार सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार आभीर साम्राज्य दक्षिण भारत में कहीं अधिक विस्तृत था। कुछ विद्वान आभीरों को 3री शताब्दी में एक महान, लगभग एक शाही शक्ति के रूप में मानते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलचुरी, चालुक्य, राष्ट्रकूट और बाद में सेवना यादव जैसे कई राजवंशों का उद्गम इन्हीं आभीरों से माना जाता है, जो राजनीतिक रूप में मजबूत पशुपालक समूहों के ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था में एकीकरण पर प्रकाश डालता है। त्रैकुटक राजवंश। सामान्यतः यह माना जाता है कि त्रैकुटक राजवंश है वंशी आभीर थे, जिन्होंने कलचुरी और चेदी समुद्र चलाया था। इंद्रदत्त, दहरसेन, व्याघ्रसेन व विक्रमसेन इस राजवंश के प्रसिद्ध राजा थे। त्रैकुटकों को उनके वैष्णव संप्रदाय के लिए जाना जाता था, जो है शाखा के यादव थे। कलचुरी राजवंश। कलचुरी एक प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय आभीर राजवंश था, जिन्होंने वर्तमान महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनकी राजधानी महिष्मती में स्थित थी। पुरालेख और मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य बताते हैं कि एलोरा और एलिफेंटा गुफा स्मारकों में सबसे पहले कलचुरी शासक के दौरान बनाए गए थे। चुड़ासमा यानी कि आभीर राजवंश। चुड़ासमा राजवंश मूल रूप से सिंध प्रांत का आभीर वंश था। 875 ईस्वी के बाद से जूनागढ़ के आसपास उनकी काफी प्रभाव था, जब उन्होंने अपने राजा चुड़ा के नेतृत्व में गिरनार के करीब वामस्थली में खुद को समेकित किया। सेवना यादव शासक। यदुवंशी अहीरों के मजबूत गढ़ खानदेश से प्राप्त अवशेषों को बहुचर्चित गौली राज से संबंधित माना जाता है तथा पुरातात्विक रूप से इन्हें देवगिरी के यादवों से जोड़ा जाता है। इसी कारण से कुछ इतिहासकार का मत है कि देवगिरी के यादव भी आभीर यानी कि अहीर थे। यादव शासक काल में अनेक छोटे छोटे निर्भर राजाओं का जिक्र भी मिलता है, जिनमें से अधिकांश अहीर या आभीर सामान्य नाम से अंतर्गत वर्णित है तथा खानदेश में आज तक इस समुदाय की आबादी बहुतायत में विद्यमान है। सेवना गवाली यादव राजवंश खुद को उत्तर भारत के यदुवंशी या चंद्रवंशी साम्राज्य से अवतरित होने का दावा करते थे। सेवना मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा के बाद में द्वारिका में जा बसे थे। उन्हें कृष्ण कुलो उत्पन्न यानी कि भगवान कृष्ण के वंश में पैदा हुई। यदु कुल वंश तिलुक तथा द्वारका पूर्वाधीश्वर यानी कि द्वारिकाओं के मालिक भी कहा जाता है। अनेक वर्तमान शोधकर्ताओं जैसे कि डॉक्टर कुलाकर भी कहते हैं कि यादव उत्तर भारत से आए थे। अयार राजवंश। अयार एक भारतीय यादव राजवंश था, जिसने प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी सिरे को प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से मध्य काल तक नियंत्रित किया था। कबीलों ने परंपरागत रूप से बिन्झिंजम के बंदरगाह, नानजिनाद के उपजाऊ क्षेत्र और मसाला उत्पादक पश्चिमी घाट पहाड़ों के दक्षिणी भागों पर शासन किया। मध्ययुगीन काल में राजवंश को कुपका के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि अयार नाम प्रारंभिक तमिल शब्द अयार से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्वाला। ग्वालों को तमिल में अयार के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि उन्हें उत्तर भारत में अहीर और आभीर के रूप में जाना जाता है। परंपरा कहती है कि पांड्य देश में अहीर पांड्य के पूर्वजों के साथ तमिलकम में आए थे। पोटिया पर्वत क्षेत्र और इसकी राजधानी को अयकुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नचीना किरनियार तोलकुप्यम तोलकपियम के प्रारंभिक सूत्र पर अपनी टिप्पणियों में एक ऋषि अगस्त के साथ यादव जाति के प्रवास से संबंधित एक परंपरा का वर्णन करता है, जो द्वारका की मरम्मत करता है और अपने साथ कृष्ण की रेखा के 18 राजाओं को ले जाता है और दक्षिण में चला जाता है।
वहाँ उसने जंगल को साफ करवाया और अपने साथ लाए गए सभी को उसमें बसाने के लिए राज्यों का निर्माण किया। अय्यर राजाओं के बाद के समय में भी यदुकुल और कृष्ण के साथ अपने संबंध को संजोना जारी रखा, जैसा कि उनके ताम्रपत्र, अनुदानों और शिलालेखों में देखा गया है। अल्फ हिल्टे बेटेल के अनुसार कोनार यादव जाति एक क्षेत्रीय नाम है जिस जाति से कृष्ण संबंधित है। कई वैष्णव ग्रंथ कृष्ण को अय्यर जाति या कोनार से जोड़ते हैं, विशेष रूप से थिरुप्पावाई जो खुद देवी अंडाल द्वारा रचित है। विशेष रूप से कृष्ण को आयर कुलंथ मणि बिलके के रूप में संदर्भित करते हैं। जाति नाम कोनार और कोलवर नामों के साथ विनिमय है जो तमिल शब्द कोन से लिया गया है, जिसका अर्थ राजा और ग्वाले हो सकता है। मध्ययुगीन अय्यर राजवंश ने दावा किया है कि यादव व वृष्णि वंश के थे और यह दावा वेनाड और त्रावणिकर को शासकों द्वारा आगे बढ़ाया गया था। त्रिवेंद्रम में भी पद्मनाभ मध्ययुगीन अय्यर परिवार के संरक्षक देवता थे। हाल ही में प्रकाशित कुछ पुस्तकों का दावा है कि वर्तमान यादव जाति के लोग केवल अहिर हैं, जिन्होंने 1922 में कुछ हिंदू जातियों के संस्कृतिकरण आंदोलन के हिस्से के रूप में अपनी पहचान बदलकर यादव कर ली थी। हालांकि 1881 की ब्रिटिश जनगणना इस दावे को खंडन करती है। किसी भी संस्कृतिकरण आंदोलन से आधी सदी पहले की ब्रिटिश जनगणना यानी कि 1881 में यादव की पहचान अहिरों के रूप में बताई गई है। इसमें कहा गया है कि अहिर और गौली के रूप में यादव जाने वाले यादव उस समय प्रमुख जाति थी। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सिखाया हो तो इसे लाइक करें और इस महान विरासत को आगे बढ़ाने के लिए शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए क्या आपके दादा परदादा खुद को अहिर कहते थे या फिर यादव। मिलते हैं अगले वीडियो में इतिहास को गर्व से जीने वालों के साथ। जय श्री कृष्णा, जय यादव।